इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस। ये क्लियर है, 0 से लेकर 1 तक y की वैल्यू 0 है और y इक्वल 0 का जो ग्राफ होता है वो ये होता है x एक्सिस, लेकिन y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जो है ये ग्राफ होगा। 0 और 1 दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए एंड पॉइंट मैंने डार्क कर दिया है। 1 से लेकर 2 तक y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स की ग्राफ ड्रा करना है। तो थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इसमें पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2 और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 2। थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल चुका हूं, इसका ग्राफ आ गया ये, लेकिन हम 1 और 2 के बीच वाला पोर्शन ले लेंगे, बाकी सारा पोर्शन रब कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट से इधर हम रब कर देंगे, 2 से इधर भी रब कर देंगे और 2 को लेना है, x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट को छोड़ देना है, इसलिए यहां पे आएगा एम्प्टी सर्कल, यहां पे आएगा डार्क सर्कल। ये वाला पॉइंट होगा 1,1, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखती है तो y की वैल्यू 1 आती है, लेकिन एग्जैक्टली 1 वाला पॉइंट छोड़ देना है और ये हो गया ग्राफ ऑफ दिस। हमने एंड पॉइंट को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि x की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है इस पार्ट के लिए, तो इसलिए दिस बिकम्स द ग्राफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू, तो पहले हम y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इसका ग्राफ आएगा, x को 0 पुट किया y की वैल्यू आ गई 3, y को 0 पुट किया x की वैल्यू आ गई 3, ये बन गया ग्राफ। और अब उस इनइक्वालिटी को देखो तो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से आगे वाली वैल्यूज अलाउड नहीं है, और एग्जैक्टली 1 पे डार्क सर्कल आ गया क्योंकि इक्वलिटी है। तो दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 माइनस एक्स where x is less than equal to 1। अब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। x 0 हो गया, पहले इस कंडीशन को भूल जाओ, x 0 हो गया तो y की वैल्यू आ गई 2। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लें, यहां पे ये वाला पॉइंट था 1 2, तो 2 वाला पॉइंट यहां होगा, x इक्वल 0, y की वैल्यू हो गई 2, तो ये 0 2 वाला पॉइंट हो गया। y को 0 पुट करें, x की वैल्यू 2, ये 1 2 है, 2 बीच में होगा, तो दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। लेकिन हमने x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, इसलिए ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा, और यहां पे इक्वलिटी भी नहीं है तो यहां पे ओपन सर्कल आएगा। दिस बिकम्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया है, पहले हम y इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। इनइक्वालिटी को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, y इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ ये होता है, लेकिन x केवल नेगेटिव अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड नहीं है। इस पोर्शन के लिए x
पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा। ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x वेयर x इज नेगेटिव। ये है x नेगेटिव वाला पोर्शन। अब y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रा करना है, तो y इक्वल टू x, थोड़ी देर के लिए इनइक्वालिटी को भूल जाओ, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है 0 पुट करें तो 0 आएगा, 1 पुट करें तो 1 आएगा, एंड सो ऑन। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। लेकिन x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। पहले हम y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करते हैं। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करने के लिए, मैं पहले भी हर बार बोल चुका हूं, सबसे पहले देखते हैं कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। a नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा, a पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ। दूसरा देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहां पे होगा। टर्निंग पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 पुट करने पर x की जो वैल्यू आती है वहां पे टर्निंग होती है, और y एक्सिस को ग्राफ कहां कट करता है, उसके लिए x को 0 पुट करते हैं तो 0, c पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। ये 3 बातें मैंने हर बार यूज की हैं, इसमें भी यूज कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ होगा। टर्निंग पॉइंट के लिए dy/dx की वैल्यू आ गई -2x, इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 0। x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 0,1 वाला पॉइंट जो है यहां पे होगा, तो ग्राफ यहां पे टर्न करेगा, और y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट भी यही होगा, क्योंकि x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट भी यही है, और ग्राफ नीचे की तरफ है, इसलिए ये ग्राफ हो गया। यदि हमने x एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट निकालने हैं तो y को 0 पुट करो, x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, मींस x इक्वल टू +-1, ये 1 ये -1। लेकिन ये वाले ग्राफ हमने केवल लेना है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक लेना है, तो ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा। जीरो से लेकर 1 तक ये वाला पोर्शन भी रब कर दिया जाएगा। x इक्वल 0 अलाउड नहीं है, इसलिए यहां पे एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आएगा। 1 वाला पॉइंट इंक्लूड करना है, इसलिए यहां पे डार्क आ जाएगा। अब ग्राफ ड्रा करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ ड्रा करने के लिए भी थोड़ी देर के लिए इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ के अंदर नेगेटिव एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ होगा। दूसरी बात, ग्राफ के अंदर टर्निंग पॉइंट कहां होगा, dy/dx इक्वल 0 का मतलब -2x इक्वल 0, दैट इज x इक्वल 0 पे टर्निंग पॉइंट आएगा, और एट x इक्वल 0 y की वैल्यू 2 है, तो ये है पॉइंट 0, 2, यहां पे टर्निंग आएगी। और
ग्राफ वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, वो भी एक्स को 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहीं पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब ग्राफ नीचे की तरफ होगा, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को कहां, वाई एक्सिस को ये यहां पे कट कर गया, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, मतलब कि x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू माइनस √2 पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। तो √2 वाला पॉइंट यहां है, माइनस √2 वाला पॉइंट यहां है, तो यहां पे तो ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ। लेकिन हमने बात करनी है केवल 1 से लेकर 2 तक, इसलिए इसके इधर वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा। इक्वल टू 1 अलाउड नहीं है, इसलिए एम्प्टी सर्कल, और ये जाएगा, और x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो 2 पे y की वैल्यू हो गई -2, तो ये कर्व हो गया y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का, ये कर्व हो गया 1 माइनस एक्स का, ये कर्व हो गया y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का। ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, और ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है। In this way we have got the graph of this whole equation. अगला क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x to power 4 - 1। मैं एक बात बोल चुका हूं कि y इक्वल टू x to the power 4 का ग्राफ ऐसा होता है, x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6, सबका ग्राफ यही होता है। -1 का मतलब ग्राफ विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड बाय 1 यूनिट। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x टू द पावर 4 -1 का, ये वाला पॉइंट हो गया 0, -1। In this way we had got the graph of x to the power 4 -1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रा करो। पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा करते हैं। हमको पता है cos x का ग्राफ ये होता है, ये वाला पॉइंट होता है π/2, ये वाला पॉइंट होता है 3π/2, ये पाई, फिर ये 5π/2, ये 2π एंड सो ऑन। ये है cos x का ग्राफ, और जो टर्निंग पॉइंट होता है इन सारे पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट -1 होता है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 2π, 1, और यहां वाले सारे पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट -1 होता है, तो यदि ये वाला पॉइंट बन गया π, -1। अब cos 2x का ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए मैंने बताया हुआ है, cos 2x का ग्राफ ड्रा करना हो तो पहले cos x की हेल्प ली जाती है। तो cos 2x के ग्राफ ड्रा करने के लिए cos x का ग्राफ एक बार फिर से हम ड्रा करेंगे, और यहां जो ग्राफ आएगा उसकी हेल्प से cos 2x का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। cos x का ग्राफ एक बार दोबारा से ड्रा कर दिया, ये वाला पॉइंट है π/2,
3π/2, पाई, 2π, 5π/2 एंड सो ऑन। ये ग्राफ हो गया cos x का। अब cos 2x का ग्राफ ड्रा करना है तो हर एक पॉइंट के y को x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो cos 2x का ग्राफ मिल जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट बन जाएगा /4/2 /4 2π/2। ये बन गया ग्राफ cos 2x का। मतलब ये हो गया अब पाई। अब 0 से लेकर π/2 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा, उसके बाद इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो cos 2x का ग्राफ ये मिल चुका है। अब इसको ग्राफ को मैं यहां पे ड्रा करूंगा। 0 से लेकर π/2 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा और π/4 पे कट करेगा। ये π/4 पे कट करेगा और π/2 तक डिक्रीज करता जाएगा। अब उसके बाद π/2 से लेकर पाई तक इंक्रीज करेगा और 3π/4 पे कट करेगा। π/2 से लेकर पाई तक इंक्रीज करेगा, ऐसे जाएगा और बीच में कट करेगा। तो यहां से इंक्रीज करना शुरू करेगा और ये आएगा, ये ग्राफ बन जाएगा π/2 से लेकर पाई तक, बीच में 3π/4 पे कट करेगा। ये वाला पॉइंट होगा 3π/4 और यहां तक जाएगा ग्राफ। क्लैरिटी नहीं है तो मैं एक बार फिर से रेड कलर से ग्राफ ड्रा कर देता हूं। और पाई तक ग्राफ π/2 से लेकर पाई तक इंक्रीज करेगा और पाई से लेकर आगे फिर से डिक्रीज करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा, 5π/4 पे कट करेगा। तो 5π/4 पे कट करेगा और इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये रेड कलर का जो ग्राफ है वो cos 2x का है। 5π/4 पे ये वाला पॉइंट होगा 5π/। अब कहा गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ -2 sin x/3। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम sin x का ग्राफ ड्रा करते हैं। इसकी हेल्प से -2 sin x/3 का ग्राफ ड्रा करेंगे। sin x का ग्राफ ये पाई, ये 2π, ये ग्राफ हो गया sin x का। ये π/2, ये 3π/2 एंड सो ऑन। और ये वाला पॉइंट है 0,1। ये वाला पॉइंट है 0,-1। अब पहले इस 2 की इंपॉर्टेंस आएगी, बाद में 1/3 की इंपॉर्टेंस आएगी, या पहले 1/3 की इंपॉर्टेंस कर दो, बाद में 2 को यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 2 के आने के कारण क्या होता है, वो वाला ऑपरेशन लगाएंगे। 1/3 के आने के कारण क्या चेंज आता है, वो वाला ऑपरेशन लगाएंगे। और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑपरेशन चेंज आता है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। 2 और 1/3 में से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 1/3 के कारण चेंज लेके आए
बाद में टू के ऑपरेशन के कारण चेंज लेके आए, या पहले टू के कारण जो चेंज आता है उसको पहले ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं टू की इंपॉर्टेंस पहले करता हूं। टू की इंपॉर्टेंस आने ये होगी कि जो भी पॉइंट आपने शो किए हुए हैं हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ट्वाइस हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2, ये वाला पॉइंट बन जाएगा -2। ये बन गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 sin x का। 2 sin x का ग्राफ के लिए इसके ग्राफ में हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ट्वाइस हो जाएगा। ये बन गया ग्राफ y इक्वल टू 2 sin x का। अब बाय 3 आया हुआ है, x अपॉन 3 आएगा। यदि यहां पे इंटू 3 होता तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड करता, लेकिन x अपॉन 3 आया है तो हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पावर 2 3 पाई, ये बन गया 9 पावर 2, ये बन गया 6 पाई, ये बन गया 3 पाई, एंड वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ 2 sin x by 3। अब 2 sin x by 3 का ग्राफ मिल गया है। माइनस के आने से होगा कि ऊपर वाला ग्राफ नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो अब जो है मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। ये ग्राफ रेड कलर ब्लैक कलर का जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 2 sin x by 3 का। माइनस के आने से होगा कि ऊपर वाला ग्राफ नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। दैट इज सॉरी इसकी मिरर इमेज ये वाला कर्व है, इसकी मिरर इमेज ये वाला कर्व है। रेड कलर का जो ग्राफ है वो इसकी मिरर इमेज से बना है, टेकिंग x एक्सिस एज मिरर। तो रेड कलर का जो ग्राफ है वो -2 sin x by 3 का ग्राफ हो गया। कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ 3 sin 2x - 1। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम sin x का ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके बाद sin x का ग्राफ ये बन गया, ये वाला पॉइंट आ गया पाई, 2 पाई, 0 एंड सो ऑन, ये -पाई। अब इसके बाद मैं -1 की इंपॉर्टेंस लेता हूं। मैं -1 के करने से ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 1 यूनिट। 2 की इंपॉर्टेंस बाद में करेंगे, माइनस वाले की इंपॉर्टेंस हमेशा पहले आती है। इस 3 की इंपॉर्टेंस कभी भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस 3 की इंपॉर्टेंस केवल ये होगी हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला पॉइंट 0, 3 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि बाहर जो नंबर आता है तो y कोऑर्डिनेट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कीपिंग x कोऑर्डिनेट सेम। इस 3 से ये फर्क पड़ता है। अब 2x - 1 में पहले 1 की इंपॉर्टेंस आएगी, बाद में 2 की इंपॉर्टेंस करोगे तो आसान पड़ेगा। पहले 2 की इंपॉर्टेंस करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहले हमने इसका ग्राफ दिया किया, उसके बाद हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 टाइम्स हो गया, तो ग्राफ आ गया 3 sin x का। अब
अब हम ड्रा कर रहे हैं 3 साइन x माइनस 1 का। ये वाला पॉइंट है पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। y इक्वल टू 3 साइन x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करने के लिए ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाय 1 यूनिट। ये है π/2। मैं पहले बता चुका हूं -1 में ग्राफ इधर शिफ्ट होता है, +1 में ग्राफ इधर शिफ्ट होता है। π/2 का मतलब 3.14/2, ये वाला पॉइंट हो गया 1.57, तो 1 लगभग यहां आएगा। तो ग्राफ जो है 1 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर गया। तो मैं इसको रेड कलर में शो करता हूं। तो ग्राफ बन गया, पूरा ग्राफ शिफ्ट कर गया। अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा π+1 का, और उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है वो 1 है। इन दिस वे ये ग्राफ आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस अगेन 1 है, तो ये हो गया -π+1। ये वाला पॉइंट 1 बन गया, ये वाला पॉइंट π+1 बन गया। ये रेड कलर का जो ग्राफ है वो 3 साइन x माइनस 1 का है। अब इस 2 के कारण क्या चेंज आएगा, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2x के कारण ये चीज आता है, बताया हुआ है कि x किसी से मल्टीप्लाई होता है तो हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उससे डिवाइड हो जाता है। ये हमने ग्राफ मिला है 3 साइन x माइनस 1 का। तो यहां से इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो बाय 2। ये वाला पॉइंट 1 था तो 1/2 बाय 2। जो भी पॉइंट मैंने शो किए हुए थे सबके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को ग्राफ मिल गया y इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस 1 का। तो आपने देखा कि 3 के आने से होता है कि ग्राफ के अंदर y कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1 के आने से होता है कि ग्राफ -1 में इधर शिफ्ट होता है, +1 में इधर शिफ्ट होता है। और 2 के कारण क्या होगा, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन इसका पहले करो, इसका बाद में करो, अदरवाइज यदि इसका पहले करोगे तो वो मुश्किल प्रोसीजर होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस साइन x। इसके लिए सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रा करते हैं। साइन x का ग्राफ हम जानते हैं ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब इसके बाद हम ड्रा करेंगे y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का ग्राफ होगा वो ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ बन गया माइनस साइन एक्स का। अब 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ होगा वो इसके अंदर, ये लाने के लिए इसके अंदर 1 ऐड कर रहे हैं हम। इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ मिल जाएगा। 1 ऐड करने का मतलब ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। यहां का y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, हम जानते हैं।
तो ग्राफ को इतनी ऊपर कर देंगे तो हमको 1 माइनस साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अब यहां से इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ये वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इस टाइम ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। अब यदि हम एक लाइन ड्रा करते हैं, 1 यूनिट ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो ये वाला ग्राफ यहां आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन इन दिस वे, ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos 2x एंड y इक्वल टू cos 2x माइनस 5/4 ऑन द सेम एक्सिस। हम पहले cos 2x का ग्राफ ड्रा करते हैं। cos 2x का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम जानते हैं कि cos x वाले ग्राफ की हेल्प लिया करते हैं, और cos x वाला ग्राफ ये वाला पॉइंट है पाई कोमा -1, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 2π, 1, ये 3π, -1, ये -π/2, ये -π, -1, ये माइनस, ये बन गया y इक्वल टू cos x का ग्राफ। अब cos 2x का ग्राफ ड्रा करना होता है तो मैंने बताया हुआ है कि cos x से cos 2x का ग्राफ ड्रा करना हो तो हर एक पॉइंट जो भी आपने शो किया है उसके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो cos 2x का ग्राफ मिल जाएगा। तो हर एक पॉइंट जो भी आपने शो किया है सबके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दें। ये बाय 4 बाय 4 बाय 2 बाय 4 बाय 4 बाय 2 एंड in this way I have got the graph of y equal to cos 2x। ये cos 2x का ग्राफ है। अब हमने cos 2x माइनस π/4 का भी ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं अगेन cos x का ग्राफ ड्रा करूंगा। ये ध्यान रखना, इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कई बच्चे सोचते हैं कि π/4 यूनिट ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस है इसलिए ग्राफ को π/4 यूनिट इधर शिफ्ट कर देंगे तो cos 2x से cos 2x माइनस π/4 मिल जाएगा। नहीं, ये गलत होगा। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए फिर वही मैं cos x का ग्राफ ड्रा करता हूं। इसमें पहले इसकी इंपॉर्टेंस आएगी, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। दोनों हो ax प्लस b वाली फॉर्म हो तो b वाली इंपॉर्टेंस पहले आती है, इसकी इंपॉर्टेंस बाद में आती है। इसके आने से क्या चेंज होगा, प्लस कोई नंबर हो तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता है, माइनस कोई नंबर हो तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता है। और इसके आने से क्या होता है, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 2x की इंपॉर्टेंस होगी। तो इसलिए पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं cos x का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर वहां से cos x माइनस π/4 का ग्राफ ड्रा करूंगा, फिर यहां पे 2 लाने के लिए हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका ग्राफ
मिल जाएगा। तो अब मैं cos x का ग्राफ की हेल्प से मैं अलग से ऊपर ड्रा कर रहा हूं। ये सबसे पहले मैं y इक्वल टू cos x का ग्राफ अलग से ड्रा कर लेता हूं। ये है ये π/2, 3π/2, 5π/2, पाई -π/2। ये हो गया y इक्वल टू cos x का ग्राफ। अब y इक्वल टू cos x माइनस π/4 का ग्राफ ड्रा करना है तो पूरा ग्राफ π/4 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जीरो वाला पॉइंट को हम लिख देते हैं ये π/4, π/2 प्लस π/4 becomes 3π/4, pi plus π/4 becomes 5π/4, 3π/2 plus π/4 becomes 7π/4। इन दिस वे अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये वाला जीरो पे पहले मैक्सिमम थी, अब π/4 पे मैक्सिमम हो जाएगी। π/2 पे कट कर रहा है, अब π/2 वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है, इसलिए अब 3π/4 पे कट करेगा। अब ये वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है, अब यहां पे ग्राफ टर्न करेगा। पहले पाई पे टर्न कर रहा था, अब 5π/4 पे टर्न करेगा और 7π/4 पे 3π/2 वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है, इसलिए यहां पे ग्राफ कट करेगा क्योंकि 3π/2 प्लस π/4 इज 7π/4 और ये वाला पॉइंट हो गया -π/4 का। In this way, I have got the graph of cos x minus π/4। उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है cos 2x minus π/4। इसके लिए सबके x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कि ये आ गया 8, 8, 8 एंड 8। ये वाला पॉइंट बन गया -π/8। In this way, I have got the graph of cos x minus π/4. That is, this graph is cos 2x minus π/4। अब दोनों को यदि एक ही एक्सिस में ड्रा करना है तो पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। π/8 will be somewhere here, 3π/8 will be 3π/8 यहां पे आ गया। 5π/8 को मार्क कर लो। ऐसे 5/8 मार्क करने के बाद जो है ग्राफ ये वाला पॉइंट आ गया 3π/8, ये π/8 वाला पॉइंट हो जाएगा। In this way, we can draw 5π/8 will be somewhere here. So, in this way, you will get the graph of cos 2x minus π/4। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि draw the graph of this। ये क्लियर है कि ये एक 6 डिग्री इक्वेशन है, क्योंकि ओपन करोगे x की मैक्सिमम पावर 6 आएगी। 1 जो है 2 बार रिपीटेड रूट है, 3 4 बार रिपीटेड रूट है, और क्योंकि इवन डिग्री है और x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है,
इसलिए ग्राफ ऊपर से आएगा और ऊपर ही जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। और 1 पे ग्राफ टच करेगा क्योंकि 1 2 बार रिपीटेड है। 3 पे भी टच करेगा क्योंकि 3 भी 4 बार रिपीटेड है। जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होता है वहां पे ग्राफ टच करता है और ये बन गया ग्राफ ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 टू द पावर 4 का ये ग्राफ बन गया। इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूं कि कोई भी इक्वेशन यदि फैक्टराइज फॉर्म में हो तो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करो। सबसे पहले मैं y इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करूंगा। 2 टू द पावर x का ग्राफ ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1। अब यहां से इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाएगा बाय 3 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला बन जाएगा -3,1 एंड ये बन जाएगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 3। ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वाला ग्राफ जो है 2 टू द पावर x प्लस 3 है। यदि क्वेश्चन कहा जाता कि y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करो तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला पॉइंट 3 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला पॉइंट बन जाता 3,1 और ये बन गया ग्राफ ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 3 का।